आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों भैया में बड़का कमाल सखिया, चारों भैया में बड़का कमाल सखिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर में और रसोई घर में कौन से ऐसे 10 कार्य प्रतिदिन अगर आपके द्वारा ये गलतियां हो रही हैं, आपके घर में ये गलती हो रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, छोटी छोटी गलतियां हैं, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर गलती से आप ये गलती कर रही हैं तो आज के बाद आप लोग ये गलतियां मत कीजिएगा, जिससे कि हमारे घर में जैसे कहीं ना कहीं हमारा मन उदास रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है और हम सोचते हैं कि कौन सी ऐसी गलती हमारे द्वारा हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, रसोई घर सभी को मालूम है कि हमारे घर में सुख समृद्धि सबसे पहले रसोई घर से ही होकर आती है। तो इसके लिए तो बहुत सारे नियम बने हुए हैं और कई ऐसे नियम मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज का जो नियम है, जो कि देखिए जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कई ऐसी मेरी बहनें कमेंट्स करती हैं कि दीदी ये सब तो हम जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप जानती हैं, लेकिन जो नहीं जानते, जो न्यूली मैरिड है, जो पहली बार अपना घर गृहस्थी शुरू करने जा रही है, उनके लिए तो ज़रूरी है जानना। तो क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि हल्दी अगर आप लोग मान लीजिए कि आजकल तो सभी पैकेट का पाउडर वाला हल्दी इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग अब पीसते नहीं हैं, सिलबट्टी के ऊपर पीसते नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि हल्दी सिलबट्टी के ऊपर, मान लीजिए कभी भी आप पीसती हैं, शादी विवाह में भी हल्दी पीस रही हैं, या कभी ज़रूरत पड़ता है हल्दी, बच्चे के आँख वगैरह में डालना पड़ता है, चोट वोट लग जाती है, तो भी हल्दी हम पीस कर डालते हैं, ठीक है, कच्चा वाला हल्दी। तो हल्दी आपको क्या ध्यान रखनी है कि हल्दी कभी भी जब पीसते हैं ना, तो उसको बारीक करने के लिए 3 बार ना पीसें। नियम तो है एक ही बार पीसे। या मसाला भी, हल्दी या मसाला जो ही पीस कर सिलबट्टे पे डालते हैं, तो मसाला तो चलो उसमें मिर्ची वगैरह धनिया रहता है तो लोग 2-3 बार पीस लेते हैं, लेकिन हल्दी का ही नियम है, हो तो एक बार में ही कीजिए, 3 बार हल्दी कभी ना, मतलब फिर ले लिए फिर उसको पीसने लगे, फिर एक बार पीस दिए फिर पीसने लगे। 3 बार पीसने से क्या होता है, एक तो हमारे जीवन के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता, घर परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होता। और ऐसा माना जाता है कि हल्दी अगर आप 3 बार पीसते हैं ना, तो आपके जीवन में मतलब सौतन आने का चांस रहता है। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोग को बचपन में कभी पीसते थे ना, तो हमें मना करते थे कि सौतन आती है, हल्दी 3 बार मत पीसो। 2 बार हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां रहती हैं, उतना बारीक नहीं पीस पाती हैं, तो चलो 2 बार तो ठीक है। 3 बार हल्दी कभी नहीं पीसते हैं, नहीं तो लोग बोलते हैं ना, सौतन आ सकती है। और ऐसे ही आजकल महिलाएं जो है बीमार ही रह रही हैं, तो कोई नहीं जानता क्या हो जाएगा, तो इसलिए ऐसी सब गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, कभी भी चावल, कितना भी साफ़ चावल आपका है, कितना भी स्वच्छ है, मार्केट से लाई है, उसमें कहीं कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है, फिर भी नियम है कि चावल को 2 बार ही धोना चाहिए, दाल को भी 2 बार। एक बार कुछ भी करना शुभ नहीं होता, तो कभी भी धोएं, थोड़ा सा ही पानी डालिए। कई राज्यों में पानी की भी कमी है, तो नियम कर लीजिए, लेकिन 2 बार पक्का धोइएगा, एक बार नहीं धोते हैं दाल या चावल। दाल और चावल को अगर भिगो के आप रखते हैं ना, दाल को मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि भिगो के कुछ देर पहले रख दीजिए, तो वो जितने उसमें से गंदगी है ना, केमिकल वगैरह सब निकल जाते हैं और दाल भी अच्छी पकती है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो इसलिए 2 बार दाल चावल या कोई भी चीज़ आप धोते हैं 2 बार पक्का धोएं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि देखिए, सभी को मालूम होगा, ऐसे कई मेरी बहनें बोल भी रही थी कि दीदी जो हम सूखा वाला आटा लेते हैं ना, तो वो उस आटे का क्या करें। तो उस आटे को देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम पूरा इकट्ठा आटा रखें अपने ड्रम में या जो डब्बे में जहाँ आप रखती होंगी पूरा घर का राशन, उस आटे में कभी उस परथन को ना मिलाएं।
ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि परथन जो है लहसुन के हाथ से, प्याज के हाथ से, कई मतलब कैसे भी हाथ से हम भोजन वगैरह बनाते हैं नमक तेल से, वो अच्छे से हम उसको छू लेते हैं और फिर उसी बाल्टी में, कई लोग हैं ना कि मतलब उसी बाल्टी में, उसी ड्रम में, उसी डब्बे में डाल देते हैं, जिससे कि पूरा आटा आपका अशुद्ध हो सकता है। फिर किसी पूजा पाठ में ज़रूरत पड़ेगा तो कैसे लीजिएगा, फिर खरीद के लाना पड़ेगा। या मान लीजिए कि कभी आपको दान करना पड़े तो आटा कहाँ से लीजिएगा, फिर जस्ट लाना पड़ेगा। तो इसलिए परथन कभी भी ड्रम में ना डालें। जहाँ पे सारा आटा आप अपना रखते हैं स्टोर करके, उसमें भूल कर भी ना डालें। ऐसे तो सभी को मालूम, फिर भी जो लड़कियां नई हैं उनके लिए बता देती हूँ, उसमें कभी ना डालें। जब आप आटा गूंथते हैं तो उसको चेंज करते रहिए, उसको मतलब फिर उस आटे में मिलाकर बना लीजिए, फिर दूसरा ले लीजिए, फिर ऐसे करके। और अलग से अगर बनाती हैं तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि कभी भी वो माँ ही खाएगी। कई लोग हैं कि परथन उसको बोलते हैं, अलग से अगर आप बनाती है तो घर के बड़े बुजुर्ग खाते हैं, कुंवारे बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी शादियों में भी परेशानी आ सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि देखिए, चौथा नियम आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप किसी को चाय देते हैं या पानी देते हैं, दोनों चीज़ के लिए बता दूं, तो जब चाय ट्रे में ले जाइए, 2-4 आदमी गेस्ट के लिए ले जा रही हैं, तो सारे कप्स जो है, जितने कप उसमें आप रखी हैं, उनके हैंडल एक ही तरफ होने चाहिए। एक तो देखने में भी सुंदर लगता है और बहुत ओवरफ्लो, भरा नहीं होना चाहिए। वो ग्लास भी आप देते हैं ना जो कि गिरते छलकते जाए, जो कि अच्छा नहीं है। और पूरा भर के ना दे, पानी हो या चाय हो थोड़ा सा कम दे कि वो गिरे ना। चल रही हैं आप तो हिले ना। बच्चों से अगर हम भेजते हैं, छोटी छोटी लड़कियां वगैरह, तो वो छलका देती हैं। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कम दे। इसको भी सभ्यता के रूप में ही देखा जाता है, संस्कार के रूप में देखा जाता है। और जितने कप्स के मतलब उसके हैंडल हैं, डंठल है, वो सभी एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि पकड़ने वाले को आसान रहे। कोई इधर है कोई इधर है तो वो तो लुक भी एक अच्छा नहीं लगेगा और उस तरीके से देना सही नहीं होता। जो लड़कियां शादी होने वाली है वो थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे। और भर कर किसी को पानी ना दे। घर के लोगों को दे रही हैं या बाहर वाले गेस्ट को दे रही हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर के ना दे। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि जब कभी भी आपके घर में नल वगैरह टपकता है तो कोशिश करें कि उसको ना मतलब उसके लीकेज को बंद कर दे। एक एमसील आता है मार्केट में, आप लोग ऑनलाइन भी चेकआउट कीजिएगा, उससे पानी के कोई भी लीकेज को आप बंद कर सकते हैं। 10 रुपये का पैकेट आता है, बिल्कुल छोटा सा। उस एमसील से पक्का जहाँ लीकेज है, नल वगैरह टपक रहा है, नल टपकना भी ठीक नहीं है, जहाँ लीकेज बंद करने लायक है वहाँ बंद कर दीजिए। जहाँ नहीं करने लायक है वहाँ मैकेनिक बुला के आप लोग ठीक करवा सकते हैं। नहीं तो नल टपकने से क्या होता है ना कि मतलब उदास सा एक अलग सा ही फीलिंग आता है। और जिस घर में टप 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 जैसे खालीपन, सूनापन लगता है, तो नल टपकना भी सही नहीं माना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और बता दूं, और कभी भी ऐसा नहीं कि बाल्टी भर कर गिर रहा है और हम जो है फ़ोन पे लगे हैं, हम जो है किसी अन्य कार्य में लगे हैं और पानी जो है ओवरफ्लो होके बह रहा है, तो वो भी हमारे घर के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है और लक्ष्मी की हानि होती है। जीवन में कभी ऐसी गलती ना करें। एक तो पानी की बचत करनी चाहिए, और जो ही लोग लापरवाही करते हैं ना, ध्यान रखेंगे कभी बाल्टी भर जाए तो बंद कर दीजिए। जितना ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतना ही यूज करें। कभी बाल्टी भर कर ऐसा नहीं है कि पानी है तो चलो यहाँ तो पानी की कमी ही नहीं है, चलो हम गिरने दो, बहने दो ना। उससे क्या होगा ना, आपके घर की लक्ष्मी नाराज होती हैं, रुष्ट होती हैं। तो ये सब सुख समृद्धि के बहुत अच्छे अच्छे लक्षण हैं अगर हम आजमाएं और अपनाएं तब। ठीक है, तो पानी भी बहकर ना गिरने दे और नल टपक रहा है तो उसको ठीक कर ले। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए मैं पहले एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि तवा मैं पलट कर रखी थी, तो आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं दीदी तवा पलट कर नहीं रखते हैं। तो देखिए मैं वास्तुशास्त्र देख के नहीं बताई थी। हमारे कहने का मतलब है कि जो भी बर्तन आप धोती हैं या रात में रखती हैं, वो ग्लास से पानी ही क्यों ना पी हो, सारे बर्तन को पलट कर रखें। उसको पलट के रखने से क्या होता है ना, उसमें रात भर कीड़े मकोड़े, जहरीले, कोई मान लीजिए ऐसा गहरा वो गंजी वगैरह जिसको बोलते हैं, एल्युमिनियम का आता है, जिसमें कि चावल लोग पहले ज़माने में पकाते थे। पीतल के बड़े बड़े से बटुली आते थे। तो ऐसे सब बर्तन, मतलब उस प्रकार के आपके घर में कोई भी गहरा बर्तन है या जिससे हम केटली होता है, इस प्रकार के बर्तन, ये सब पलट कर पक्का रखें। क्योंकि अगर कोई जहरीला कीड़ा जाकर उसमें बैठ जाएगा और फिर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसी में हम
पका देंगे, और पका देंगे तो पूरे घर के लोगों को हम बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए जो भी, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ध्यान नहीं रखता, जल्दी जल्दी में हम धड़फड़ी में लगते हैं काम करने, धड़पड़ करने लगते हैं, और फिर ध्यान नहीं रहता उसमें कीड़ा चिपका है कि उसमें छिपकली चिपकी है कि उसमें क्या है। इसलिए जो भी बर्तन हो वो तवा ही नहीं, मैं पलट के, आप लोग जैसे मर्जी वैसे रख सकते हैं, इसीलिए मैं कभी भी बर्तन को ऐसे नहीं रखती। वो ग्लास हो, कप हो, या कुछ भी हो, बर्तन हो, थाली, सबको पलट कर रखें। अगर मान लीजिए आपके घर में चूहा है, कॉकरोच है, चींटी है, जो ही छिपकली, सबसे ज़्यादा डर मुझे छिपकली से लगता है कि वो जहरीले होते हैं जिस बर्तन में अगर चले हैं, फिर हम ध्यान नहीं देते। देखिए हर आदमी धोकर बर्तन यूज नहीं करता, लेकिन मान लीजिए गलती से आप जो है उसी में किसी को भोजन दे दिए तो बीमारी तो होगी ही, आदमी का जान भी चला जाएगा। तो कभी भी बर्तन को पलट कर रखें, ये भी बहुत बड़ा संस्कार है और सभ्यता है, नहीं तो हमारे घर को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। अगर गलती से आपसे भूल कर भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो जितने बर्तन है पलट कर रखें। गहरे बर्तन तो पक्का रखें। एक इसके पीछे कहानी भी है कि माँ जो है केटली में बच्चा को चाय बनाकर दे दी और वो बच्चा गया स्कूल में तो मर गया था। तो इसलिए कभी भी उसमें छिपकली चिपकी हुई थी और ध्यान नहीं दी, सुबह में उठी उसी में चाय बैठा दी और दे दी थी बच्चे को पीने के लिए, रोटी ब्रेड से खाने के लिए, और वो बच्चा जाने। ऐसा एक घटना हुआ है, बहुत पहले की बात है। जब से मैंने ऐसी बात सुनी तब से मैं पलट कर रखती हूँ, कभी कोई भी बर्तन ऐसे ना रखें। तो ये हो गया हमारा अगला नियम। ठीक है, इसके आगे क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, जब कभी भी अपने घर वालों को या किसी गेस्ट को जब कभी भी आप रोटी वगैरह देते हैं तो खुला ना दें। जैसे आप तवा से भी उतार के ला रही हैं तो ऐसा नहीं गर्मा गर्म लेके डाल दिए, पलट देनी चाहिए। एक एक लोगों की तो आदत भी होती है, मतलब एकदम फूला हुआ, उसका स्टीम नहीं निकलना चाहिए, भाप नहीं निकलना चाहिए। तो आप क्या करें, थोड़ा सा भी नियम कर दे लेकिन पलट कर ही रोटी दे, ऐसे खुला गेस्ट को तो कभी नहीं देनी चाहिए। और जो घी लगा कर खा रहे हैं तो नियम है कि रोटी को पलट कर फोल्ड करके ही किसी के थाली में रखनी चाहिए। एक साथ बहुत सारा भोजन ना परोसे, परोस भी रहें तो सेपरेट दे, एक ही थाली में बहुत सारा ना दे। ऐसे तो ये सब बातें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल की मेरी बहनें बहुत स्मार्ट हैं, सब कुछ जानती हैं। तो ऐसा नहीं चावल रोटी सब्जी सब एक ही थाली में दे दिए, ऐसे भी हमें नहीं देनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को या अपने हस्बैंड को, पति को ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग ना हमारे घर के लक्ष्मी स्वरूप है। तो जितना ही आपको मालूम है ना कि हस्बैंड लोग घर में नहीं रहता है तो हम लोग भोजन भी अच्छा नहीं खाते, ना समय पे बनाते हैं ना खाते हैं, और वो लोग हमारे घर की लक्ष्मी हैं। उन्हीं की वजह से हम भी कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं कि चलो उनको ये पसंद आएगा, ये चीज़ बना देती हूँ, ऐसे दे देती हूँ, तो हम भी उसी के बहाने अच्छा खा लेते हैं। लेकिन जो बहनें मेरी अकेले में भी अच्छा खाती हूँ तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि घर के जो मर्द हैं, पुरुष हैं, वो लक्ष्मी माने जाते हैं। महिलाएं तो हैं ही, अगर घर में पुरुष रहता है तो बहुत सारे कार्य बढ़े रहते हैं कि ये करना है वो कर, नहीं रहते, जैसे घर से जाते हैं लगता है कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए भगवान करे कि हर घर में लोग, परिवार भरा पूरा रहे, पति हो या ससुर जी हो या जो भी हो आपके। ठीक है, तो ये हो गया एक और नियम। अगला नियम क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप लोग सिलेंडर वगैरह लेते हैं तो क्या कीजिएगा, सिलेंडर आपको मालूम है ना कैसे कैसे घरों में जाता है, एक से एक गंदे लोगों के भी घर में जाता है, एक से एक साफ सुथरे लोगों के घर में भी जाता है। तो ध्यान रखें, रसोई घर में हम ले जा रहे हैं, कभी कभी रेगुलेटर आटे के हाथ से, भोजन के हाथ से हम छूते हैं, फिर किचन में भोजन बनाने लगते हैं। तो कौन नॉनवेज खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है। जब सिलेंडर आए तो उसको या तो जगह है तो थोड़ा सा धो ले, अगर नहीं जगह है तो कपड़ा भिगाकर पोंछ कर ही रसोई घर में ले जाए। उसको रसोई घर में कपड़ा से पोंछ कर ही रेगुलेटर में फिक्स करें, नहीं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी हाथ से हम उसको छू देते हैं। और आपको अपने घर के बजट के लिए ना उस पर आपको जैसे डेट लिख कर रखनी चाहिए, चौक से या पेन, जो भी चीज़, उसका चौक ही अच्छा चलता है, वाइट चौक ले लीजिए, कितनी तारीख को आप लगाई हैं और वो कितना दिन चल रहा है। इससे जो हमारा बजट भी सही रहता है और हमें आइडिया लगता है कि हमारे घर सिलेंडर कितना दिन चल रहा है। तो आप लोग पक्का जब सिलेंडर चेंज कीजिए तो डेट पक्का लिख दीजिएगा, जो कि ये सब चीज़ें हम महिलाओं को अपने घर में मैनेजमेंट और व्यवस्थित करके लेके अगर हम चलते हैं ना, तो हमें अपने घर की जो खर्च है ना, खर्चे वो पता चलते हैं, बजट पता चलता है कि कितना खर्च हो रहा है महीने में, कहाँ बचा सकते हैं, क्या मतलब नहीं बचा सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें पता चलती है। तो यही सब हमारे कुल 10 के करीब नियम थे।
तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।